जय हिंद। काशी के एक गांव में मोहनदास नाम का एक 10 साल का बालक अपने पिता के साथ रहता था, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। मोहनदास जब 5 साल का था, तब उसकी माता किसी गंभीर बीमारी के चलते पैसों की कमी और आसपास कोई चिकित्सा केंद्र न होने की वजह से चल बसी थी। मोहन के पिता भी ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। उस समय में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसकी मासिक फीस 100 रुपये थी। मोहन के पिताजी जैसे तैसे मजदूरी करके रोज का मात्र 20 रुपया ही कमा पाते थे, यानी कि महीने का 600 रुपया, जिसमें से 100 रुपये मोहन की फीस में चले जाते थे और बाकी के पैसों से घर का गुजारा होता था। मोहन पढ़ाई में अच्छा था और साथ में बड़ा ही जिज्ञासु भी था। गुरुकुल में मोहन बहुत मन लगाकर पढ़ता और अपने मास्टर से खूब सारे सवाल करता। मास्टर जी भी मोहन के सभी सवालों के जवाब दे देते। इस तरह मोहन के मन में चल रहे सभी सवालों की जिज्ञासा शांत हो जाती। गुरुकुल से छुट्टी होते ही वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। ठीक 6 साल बाद मोहन और उसके पिता की जिंदगी में फिर से दुखों ने दस्तक दे दी। मोहन जब 16 साल का हुआ, तब उसके पिता बीमार पड़ने लगे थे। अब उनमें मजदूरी करने की ताकत नहीं थी। पैसे न होने के वजह से मोहन का गुरुकुल भी छूट चुका था। इस तरह मोहन ने 7 साल की उम्र में 16 साल की उम्र तक ही गुरुकुल में शिक्षा हासिल कर पाया। मोहन पिता को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि मोहन के पास अपने पिता का इलाज कराने के लिए अब पैसे नहीं थे। जैसे कि मोहन बड़ा ही जिज्ञासु बालक था, जिस वजह से वह किसी भी अमीर इंसान को देखता तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाता। इन सब हालातों के चलते मोहन के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वह मजदूरी करने लगा। मोहन वो हर संभव प्रयास करने लगा जिससे उसके पास धन आए और अपने पिता की बीमारी का उपचार करवा सके। मोहन ने दिन रात मेहनत की और अपने पिता का उपचार करवाया। मोहन के पिता की हालत सुधरने लगी और देखते ही देखते पिताजी स्वस्थ हो गए। पिताजी मोहन की मेहनत से बहुत खुश थे। मोहन के पास अब इतना धन हो चुका था कि मोहन ने एक खेत और 2 गाय खरीद ली थी। जिन हालातों के चलते मोहन ने यह कदम उठाए थे, आज उसी की बदौलत मोहन के पास खूब धन था, जिससे उसकी ज़िंदगी की लगभग सब ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। मोहन जिज्ञासु होने की वजह से बड़े बड़े धनवान लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने लगा, जिसका असर मोहन के दिमाग पर यह हुआ, उसकी मानसिकता अब यह बन चुकी थी कि अब धन ही सब कुछ है, धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मेरे पास जितना अधिक धन होगा, मैं उतना ही खुश रहूँगा और मेरे पिताजी भी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मोहनदास ने दूध का व्यापार शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सफ़र मोहन के धनवान बनने का। अब देखते ही देखते उसकी ज़रूरतें इच्छाओं में बदलने लगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोहन धन का सहारा लेता। सब कुछ समय के बाद मोहन के पिता अपनी यह इच्छा जताते हुए बोले, बेटा अब तुम जल्दी से ही शादी कर लो। मेरी ज़िंदगी का अब कुछ भी भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। मोहन अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी के लिए मान जाता है। मोहन का विवाह हो जाता है। मोहन खुशी पाने के लिए ऐशो आराम के सभी भोग विलास के सामान खरीद लेता है और एक आलीशान हवेली भी बनवा लेता है। अब एक दिन ऐसा भी आया कि सब कुछ होने के बावजूद भी मोहन दुखी सा रहता था, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं हो पाता था।
इधर एक तरफ उसकी इच्छाएं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब मोहन का मन कहीं भी नहीं लगता था, वह परेशान रहने लगा। जब से मोहन ने अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करने का सफ़र शुरू किया था, तब से मोहन सुख चैन की नींद ही नहीं सो पाया था। मोहन की हालत पागलों जैसी होने लगी थी। उसे संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। इधर भगवान बुद्ध नेपाल से बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए भारत में काशी की तरफ आ रहे थे। भगवान बुद्ध काशी के एक गांव में रुके हुए थे। मोहन को इस बात का पता चलते ही वह भगवान बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रवचन सुना रहे थे। इतने में मोहन बुद्ध जी के पास रोते हुए पहुंचा और बोला, मैं इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। हे बुद्ध, मैंने जीवन में खूब धन कमाया ताकि अपने सुकून के लिए कुछ भी खरीद सकूं। मुसीबत के समय मेरे यह धन मेरे बहुत काम आए। इनसे मैंने अपनी हर सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदी, जिनसे मुझे बहुत खुशी मिली। तो ऐसी क्या वजह जो मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है? आज मेरे पास सब कुछ है, जिससे मैं खुश तो रहता हूँ, लेकिन अधिक समय तक नहीं। सब कुछ होने के बाद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? मन को शांति और संतुष्टि नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी असीमित इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम लंबे समय की खुशियां तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की ज़िंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक पल भी नहीं खरीद सकता। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद लोगे, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह धन से नहीं ज्ञान से खरीदे जाते हैं। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि एक असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन तुम अपनी असीमित इच्छाओं के विचारों को एक सीमित दायरे में कैद कर लोगे, तो उसी दिन से असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ सुख और सुकून आज़ाद होकर तुम्हारे जीवन में बस जाएंगे। बुद्ध की इन बातों का मोहन के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो मोहन के सर से कोई बोझ उतर गया हो। अब मोहन के अंदर खुद को खुशी करने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। वो समझ चुका था कि मेरी परेशानी का कारण मेरी असीमित इच्छाएं ही हैं, जिस वजह से मैं सुख की नींद नहीं सो पाया, कभी भी सुख के फल का स्वाद नहीं चख पाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मोहन ने खुद यह अनुभव किया कि अब सच में कितना सुकून है मेरी ज़िंदगी में। शुरू से मैं मूर्ख, सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटाता रहा, बस धन कमाने के पीछे भागता रहा। जीवन के इस सत्य से अनजान रहा कि सुकून तो मेरे अंदर ही था, जो असीमित इच्छाओं के अंधेरे में कहीं खो गया था। और आज मन से मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आज जाकर मेरे मन को सुख और संतुष्टि प्राप्त हुई है। जय हो महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया। अन्यथा मैं यूं ही सारी ज़िंदगी सुख चैन की तलाश में भटकता रहता और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपनी इच्छाओं को सीमित ही रखें, तो ही जीवन में सुख और आनंद ले सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।